किसान विभिन्न तरह के फलों की बागवानी करके अच्छी खासी आय कमा रहे हैं। आज हम आपको हरियाणा के करनाल जिले के काचवा गांव में रहने वाले एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान ईश्वर कुमार से मिलवा रहे हैं, जो 1 एकड़ एरिया में थाई अमरूद की बागवानी कर रहे हैं और अच्छी आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभव को। सर मैंने ये 6 जुलाई 2019 को लगाया था। ये सर 1 एकड़ लगाया मैंने। ये सर थाई वैरायटी है, थाईलैंड की वैरायटी है। ये इसको थाई गुआवा बोलते हैं। ये पौधे मैं छत्तीसगढ़ से लाया था। और ये अमरूद मान लो जैसे शुगर के पेशेंट के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। ये लाइट मीठा होता है, इतना इसके अंदर ज़्यादा मिठास नहीं होती। ये लाइट मीठा होता है, इसके अंदर बीज भी बहुत कम होते हैं। किसान भाइयों, इस किस्म के अमरूद के एक फल का वजन आधा किलो या इससे भी अधिक रहता है और यह खाने में काफी स्वादिष्ट भी लगता है। इस किस्म के फलों में बीज कम और नरम रहते हैं, इसलिए लोग इसे काफी पसंद करते हैं, जिस कारण इस किस्म के अमरूद की बाजार में अधिक डिमांड रहती है, जिसकी सफल बागवानी करके किसान अच्छा लाभ कमा रहा है। इससे पहले मैंने खेत को जैसे अच्छी तरह बुआई करा के सब करा के इसके बेड बना के तैयार करवाया। एक बेड पर 24 पौधे हैं और 21 लाइनें हैं ये। और पौधा रोपण करके फिर मैं इसकी देखभाल करता रहा धीरे धीरे। ड्रिपिंग के थ्रू हम इसको पानी देते हैं। कोई भी इसको न्यूट्रिएंट वगैरह सब चीज़ ड्रिपिंग के थ्रू देते हैं, कोई भी बगैर उसके नहीं देते। हम इसमें सर जैसे NPK देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर देते हैं और गोबर की खाद भी डालते हैं। मतलब ये जनवरी में फल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर इसमें हर पौधे में तकरीबन 15 से 20 किलो गोबर की खाद देंगे इसको, हर एक पौधे को। उसके बाद इसकी खुदाई होएगी, खुदाई होकर फिर इसको ड्रिप के थ्रू पानी देंगे सारा। तो उसको जैसे पानी देंगे वो गोबर की खाद मिक्स होकर ये अपने आप खींचता रहेगा, खाता रहेगा उसको। अमरूद बिल्कुल बेर के आकार का होता है, छोटे साइज का। उस टाइम पे इसकी बैगिंग की जाती है। इस पर 3 तरह की बैगिंग करते हैं। एक पहले नेट फॉर्म चढ़ाते हैं, उसके बाद एंटी फोग लिफाफा है, उसके बाद अखबार लपेटते हैं, या एक लिफाफा आता है मोटी लेयर का। ये अमरूद मिट्टी, धूल, मक्खी, मच्छर सबसे बचा रहता है, ताकि इसके ऊपर किसी भी तरह इफेक्ट न पड़े। साफ़ सुथरा फल और मक्खी मच्छर से सब चीज़ से बचा रहता है। ये सिर्फ हम इसके ऊपर हल्की फुल्की स्प्रे करते हैं सुंडी के लिए, उसके अलावा और कोई स्प्रे नहीं करते। जैसे 2 साल तक इन्होंने फर्स्ट टाइम भी, पहले साल भी फल आया इस पर, मैंने तोड़ के उसको नीचे गिरा दिया, लेना नहीं था। तो उसके बाद दूसरे साल के बाद फिर फल आया। फिर उसके बाद हमने इस पे से 5 अमरूद लिए एक पौधे से। उसके बाद हमने अगले साल फिर इसकी अमरूद को डबल कर दिया। जैसे 5-7 अमरूद की बजाय फिर 10-12 लिए, 15 अमरूद लिए किसी पौधे से। तो उस हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक पौधे पर सर हम जैसे फल लेने को तो अभी तो हम ले रहे हैं 10 से 15 किलो तक। वैसे हम इस पे से 50 किलो तक फल ले सकते हैं। जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, पौधे का तना मजबूत होगा, ताकि वो 50 किलो फल लेने के लायक हो जाए। हम इसको सर मंडी में ना बेच के होलसेलर की बड़ी दुकानों में बेचते हैं, जो जिसका साय वगैरह का शादियों का काम चलता रहता है, तो हम वहाँ उनके पास बेचते हैं। ऑनलाइन भी हम इसको अभी वो बना रहे हैं अपनी साइड कोई, जिस पे हम ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं। अगर कोई हमारे से 5 किलो से 10 किलो तक ऑनलाइन भी मंगवाना चाहे तो हम उसको होम डिलीवरी कर सकते हैं। ये सर हमारा, जैसे हम यहाँ बाग में बेचते हैं 50 रुपये किलो, मार्केट में अगर देखे आएंगे 50, 55, 60, 65 जैसे मार्केट का रेट होता है। सर अभी तो मेरा तो अभी फर्स्ट टाइम ये चल रहा, मतलब दूसरा फल लिया है मैंने ये, तो तकरीबन 2 लाख का निकल गया था दोनों सीजन का मिला के। और इस पर खर्चा आया था मेरा शुरुआत में 2 से 2 लाख रुपया। जैसे 1 लाख के पौधे पड़ गए, उसके बाद मैंने इस पर ड्रिपिंग करवाई। किसान भाइयों, शुरुआती 4 से 5 सालों तक पौधे छोटे रहते हैं। इस दौरान अमरूद के पौधों की 2 लाइनों के बीच खाली पड़ी जगह में आप कम बढ़ने वाली फसलों या सब्जियों की खेती कर सकते हैं। ऐसा करने से खाली पड़ी जमीन का तो सदुपयोग होगा ही, साथ ही इससे आप अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। सर हम तो किसान भाइयों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि भी जैसे गेहूं, जीरी से को हटा कर कोई और नई फसल किसी भी तरह की, जैसे मक्की, बाजरा, कपास या फिर बागबानी, किसी भी तरह का कोई भी। अब जैसे एक ड्रैगन का चल रहा है सर, ड्रैगन का फ्रूट लगाया था घरोंडा के पास, वहाँ भी एक किसान ने लगाया है, वो अमेरिका में नौकरी करता था। तो इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि किसान भाई कोई थोड़ा बहुत जीरी को हटा कर कोई और नई फसल शुरू करे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मटर की फसल में इस समय फूल और फलियां बन रही हैं और देर से बोई गई फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है। लेकिन मटर की फसल में इस समय कई तरह के रोगों का प्रकोप हो सकता है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मटर की फसल में भारी नुकसान हो सकता है। तो मटर की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और इनकी रोकथाम कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.P. प्रसाद। किसान भाई मटर की फसल लगाए हुए हैं। हम जानते हैं कि मटर का खास करके हम लोग सब्जी और साथ ही साथ दलहन के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। तो किसान भाई चूँकि ठंड बढ़ गई है और ऐसे में जैसे ही टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है, वैसे में मटर में जो पाउडरी मिडिल जिसको हम हिंदी में चूड़ील आसिता रोग कहते हैं, इसकी लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और किसान भाई ये देखा गया है कि जब फली बनने की अवस्था होती है, इस अवस्था में अगर ये रोग लगता है तो लगभग इसमें 26 से लेकर के 47% तक उपज की नुकसान होती है। तो वैसे में किसान भाई सबसे पहले ज़रूरी ये है, जो पाउडरी मिडिल रोग है उसकी पहचान आप करें। सबसे पहले आप जैसे ही जाएंगे अपने खेत में तो देखेंगे कि जो नीचे की पत्तियां होती हैं उस पर सफ़ेद कलर का आपका एक दही नुमा आकृति रहता है, और जब उसको आप अंगुली से छुएंगे तो वो सफ़ेद जो है चूर्ण होता है वो आपकी अंगुली में लग जाता है। और ऐसे में पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो प्रभावित होती है और पौधे की पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती हैं और पूरी पत्ती नीचे गिर जाती है। तो इस प्रकार से जो फली बनती है उस अवस्था में जब ये रोग लगता है तो उपज काफ़ी प्रभावित होती है। मृदु रोमिल आसिता रोग, ये रोग नम मौसम और कोहरा वाले समय में लगता है। भारत में ये रोग उन सभी राज्यों में होता है जहां पर मटर की खेती की जाती है। इस रोग के लक्षण तरुण पौधों पर उस समय दिखते हैं जब उनमें तीसरी और चौथी पत्तियां निकल आती हैं। सबसे पहले पत्तियों पर पीलापन दिखने लगता है और बाद में भूरे धब्बे बनने लगते हैं। पहले ये धब्बे निचली पत्तियों पर बनते हैं और बाद में ऊपर वाली पत्तियों पर फैल जाते हैं। रोग का प्रभाव फलियों पर भी होता है। फलियां कच्ची, हरी और चपटी रह जाती हैं। तो किसान भाई इसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले आप कोशिश ये करें कि जब भी मटर की आप खेती करें तो उसमें जो आप प्रभेद हैं, ऐसी प्रभेद जिनमें पाउडरी मिडिल रोग के प्रति रेजिस्टेंट रखती हैं, जिसमें आपका मालविया मटर 2 है, 15 है, साथ ही साथ अर्चना है, आपका अर्पणा है, अलंकार है। ये वेराइटी जो हैं ये पाउडरी मिडिल रोग के प्रति सहिष्णु वेराइटियाँ हैं। तो इनका आप चुनाव करें और साथ ही साथ कभी भी मटर को आप अकेले ना लगाएं, उसके साथ इंटरक्रॉप के रूप में आप मटर या बार्ली इन सब का आप, या उसके साथ आप सरसों, ये सब सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं, यानी इंटरक्रॉपिंग करें। रोकथाम के लिए हमेशा प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। खेत में सही फसल चक्र अपनाएं। जिन खेत में बार बार ये रोग आते हों वहां पर मटर को कम से कम 3 साल तक नहीं बोएं। बीज को बोने से पहले थायरम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। फसल की कटाई के बाद खेत में पड़े रोगी पौधों के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। रोग के लक्षण दिखाई देने पर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गंधक चूर्ण का बुरकाव करें। सल्फैक्स 25 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। और उसके अलावा किसान भाई आप ये ध्यान रखें हमेशा कि अगर आपकी खड़ी फसल पे पाउडरी मिडिल रोग का प्रकोप कहीं दिखाई देता है तो वैसे में आप कार्बेंडाजिम जो 50% होता है वेटेबल पाउडर, इसका आप 0.5% यानी का आप स्प्रे करें। इसके अलावा अगर रोग का प्रकोप आपको और दिखाई दे तो उसमें वैसी अवस्था में आप कैरेथान जो दवा होता है उसको 0.1% यानी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम दवा मिला करके अगर आप स्प्रे करते हैं
तो आप पाउडरी मिल्ड्यू रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।